Hello students, our today's topic is exercise 2.2 NCERT. फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। आपको जीरोज फाइंड करने हैं पॉलिनोमियल्स के। जीरोज का मतलब होता है सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। यानी ये जो क्वेश्चन आपको गिवन में मिला है, इस क्वेश्चन का सबसे पहले आपको जीरोज फाइंड करने हैं, यानी इसके आंसर्स निकालने हैं। जीरोज फाइंड करने हैं मतलब सॉल्यूशंस निकालने हैं, यानी आंसर्स निकालने हैं। आंसर्स निकालने के लिए आप इस पॉलिनोमियल को देखते ही समझ जाएंगे कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है और जिसकी डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सोल्व करने के लिए आपने पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके क्वेश्चंस को सोल्व करना क्लास 9th में सीख लिया था। तो आज हम वापस वही काम करने जा रहे हैं जो हमने क्लास 9th में किया था, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि प्राइम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से इसको सॉल्व करने के लिए हम एक यहाँ सम लिख देते हैं, यहाँ प्रोडक्ट लिख देते हैं। सम में हम इस वैल्यू को लेकर आते हैं -2 को, ये, और प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ जो ए की वैल्यू होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये ए कौन है, ax² + bx + c। स्टैंडर्ड फॉर्म अगर इसका लिखा जाए तो देखो ax² + bx + c होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है -8। तो a और c का जो मल्टीप्लाई है 1 × -8, वो यहाँ लिखना है आपको इस जगह। यहाँ 1 x² के कोएफिशिएंट में 1 है और कांस्टेंट टर्म में -8 है। -8 × 1 -8 यहाँ लिखना है। अब 8 के ऐसे दो फैक्टर कौन है जिससे कि मैं प्लस या माइनस करूँ तो -2 आ जाए और मल्टीप्लाई करूँ तो -8 आ जाए। 8 के ऐसे दो टुकड़े कीजिए जिससे कि यहाँ -2 आ जाए। देखो 8 के, पहली बात तो 8 के पॉसिबल वेज क्या क्या है, 8 के क्या क्या पॉसिबल वेज है। 8 के पॉसिबल वेज है 1 × 8 हो सकता है, 2 × 4 भी 8 होता है, ठीक है। और कुछ होता है तो बताओ, नहीं कुछ नहीं होता, बस ये होता है। तो फिर इनमें से कोई एक आंसर मेरा है, मुझे तो पता है कि यही वाला है, ओके, आपको भी पता है। देखो -4 + 2, -4 + 2 यानी -2 करेक्ट आंसर, -4 × 2 यानी कि -8 आंसर। तो मैंने 8 के ऐसे दो फैक्टर बता दिया, एक तो -4 है, एक 2 है। दोनों को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से ये आ रहा है कि हाँ बिल्कुल आ रहा है, -4 + 2 -2 होता है। अब ये फर्स्ट नंबर जो टर्म होती है वो सेम टू सेम रखनी होती है, और जो लास्ट की टर्म होती है, सॉरी यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा, ये माइनस आएगा। 8 एज इट इज रखना होता है। तो फिर चेंज किसको करना है, इस रेड वाली टर्म को, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। -2 की जगह अब आएगा -4 + 2, -4x + 2x। -4x + 2x कितना होता है, -2x होता है। अब इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा हो वो निकालना है, इन दोनों में कॉमन निकालना है। कॉमन क्या आ रहा है, x की वैल्यू कॉमन आ रही है। x कॉमन का मतलब होता है डिवाइड लगाना, x का डिवाइड इसमें लगाओ x आंसर, x का डिवाइड इसमें लगा दो तो -4 आंसर। यहां कॉमन की वैल्यू आ रही है 2, 2 का डिवाइड इसमें लगाओ x आंसर, 2 का डिवाइड इसमें लगाओ 4 आंसर। दोनों ब्रैकेट सेम टू सेम है, इसका मतलब आपका वर्क बिल्कुल करेक्ट चल रहा है। तो कॉमन निकाल दीजिए x - 4, x - 4 कॉमन निकालने पर आपके पास रिमाइंडर बचा डिवाइड लगाने पर x - 4 कॉमन का मतलब क्या हुआ कि आपके पास बच रहा है 2। तो आपको यहाँ दो फैक्टर मिल गए। अगर आपसे पूछा जाए ना फैक्टराइज करो तो बस इतना ही करना होता है, लेकिन आपको फैक्टराइज नहीं, आगे भी बढ़ना है, आपको जीरोज निकालने हैं। जीरोज निकालने के लिए क्या करना है कि x - 4, ठीक है, x + 2 = 0 लिखना है ना, रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 0। x - 4 = 0 एंड x + 2 = 0। यानी जब आपको जीरोज फाइंड करना हो तो आपको इस तरीके से इक्वल टू में 0 लिखना होता है, ठीक है। x - 4 = 0, तो इसका मीनिंग हो गया x = 4, x = 4, और इसका मीनिंग हो गया x = -2, क्योंकि ट्रांसपोज करेंगे तो +2 = -2 हो जाएगा। अब आप एक को, तो ये x = 4, इसको लिख देंगे लेट अल्फा, और x = -2, इसको मैं मान लेता हूँ बीटा। यानी अब आपके पास अल्फा में तो आ गया 4 और बीटा में आ गया -2। अब करना क्या है, अब आपको रिलेशनशिप प्रूव करनी है। यहाँ लिखा है रिलेशनशिप प्रूव करके बताओ, तो मैं रिलेशनशिप प्रूव करने वाला हूँ। चलिए यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप आपको दो टाइप से प्रूव करनी होगी, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो के अंदर बताया है किस प्रकार से आपको रिलेशनशिप प्रूव की जा सकती है।
एक होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वस टू माइनस बी अपॉन ए, आंसर आना चाहिए। और दूसरा होता है यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इक्वस टू सी अपॉन ए, आंसर आना चाहिए। ओके, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कौन है 4, बीटा कौन है -2, 4 प्लस -2, और यहाँ है माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है? अब आपको बी और ए और सी की वैल्यू वहाँ से चेक करनी है। देखो बी की वैल्यू कितनी है -2, बी की वैल्यू है -2, तो यहाँ पर आएगा -2 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 1, तो आंसर हो गया 4 - 2 यानी कि -2, और यहाँ हो गया 2। 4 - 2 कितना होता है? 2 होता है, और इधर भी 2 है, यानी इसका मतलब LHS इक्वस टू RHS। तो एक रिलेशनशिप तो प्रूव हो गई, कौन सी? अल्फा प्लस बीटा इक्वस टू माइनस बी अपॉन ए। अब बचा ये दूसरा वाला पार्ट, अल्फा इंटू बीटा वाला। तो अल्फा इंटू बीटा वाले को सोल्व करना स्टार्ट करता हूँ। अल्फा इंटू बीटा, 4 इंटू बीटा, बीटा यानी कि -2 इक्वस टू सी की वैल्यू है -8 अपॉन ए की वैल्यू है 1। 4 इंटू 2 -8 होता है, ये भी -8 है, तो LHS इक्वस टू RHS, हैंस वेरीफाइड। यानी इसका मतलब है कि आपने रिलेशनशिप प्रूव करके बता दी कि सम ऑफ जीरोज इज ऑलवेज इक्वस टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज ऑलवेज इक्वस टू सी अपॉन ए। तो ये आप इस तरीके से वेरीफाई द रिलेशनशिप करके देखेंगे। यहाँ पर वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, जीरोज यानी इन दोनों का और कोफिशिएंट यानी ABC का, आप वेरीफाई करके देखेंगे। तो हमने किया, और ऐसा एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है इस पैटर्न पर बेस्ड। सेकेंड पार्ट, 4s² - 4s + 1। देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके इसका आंसर निकालिए। तो मिडिल टर्म में -4 है, वो यहाँ लिख दीजिए, मल्टीप्लाई में आएगा 4 इंटू 1 4। अब 4 के ऐसे दो फैक्टर बताइए जिससे कि प्लस या माइनस करने से -4 आवे और मल्टीप्लाई करने से 4 आवे। बिल्कुल मिलेंगे ऐसे, देखो कौन मिलेंगे? -2 एंड -2 -4 होता है, -2 इंटू -2 तो प्लस के 4 होते हैं, -2 एंड -2 -4, -2 इंटू -2 4। अब यहां से देखो फर्स्ट टर्म विल बी सेम, लास्ट टर्म विल बी सेम, और इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दीजिए। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग -4s की जगह क्या आएगा? -2s -2s आएगा, -2s -2s। अब आप कॉमन निकाल दीजिए इन दोनों में से और इन दोनों में से। ओके, यहां से कॉमन आ रहा है 2 और s भी कॉमन आ रहा है। 2s कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन का मतलब होता है डिवाइड लगाना। 2s का डिवाइड इसमें लगाओ, 2 2 जा 4, s का s, 2s में 2s का 1 टाइम। यहां से कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा आपको, और जब कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा होता है तो 1 जरूर कॉमन होता है। क्यों? क्योंकि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो 1 इसके पास भी है, 1 इसके पास भी है, तो यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन। 1 का डिवाइड इसमें लगाओगे तो 2s, -1 का डिवाइड इसमें लगाओगे तो -1 की वजह से यहाँ साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 में 1 का डिवाइड। दोनों ब्रैकेट सेम चल रहे हैं, यानी कि आप बिल्कुल वर्क करेक्ट कर रहे हैं, और उसको कॉमन निकाल दीजिए 2s - 1 को। देखो 2s - 1 2s - 1 कॉमन आउट कर दीजिए। अगर इसको कॉमन आउट कर दोगे तो रिमाइंडर क्या बचा? 2s बचा, और इसमें से 2s - 1 कॉमन गया तो बचा कौन? सेकेंड टर्म में से माइनस का 1 बचा। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो आने दीजिए, आप अपने क्या फर्क पड़ता है। ओके, नाउ ये तो फैक्टराइज का आंसर हो गया है, बट आपको जीरोज निकालना है। जीरोज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिमाइंडर कम्स आउट टू बी जीरो, यानी आपको इनको फैक्टराइज को आपको यहाँ इक्वल टू में 0 लिखना पड़ेगा। इस फैक्टर को इक्वल टू 0 लिखना है, 2s - 1 इक्वल टू 0, और आइदर दिस 0 और दिस 0, ठीक है। 2s - 1 इक्वल टू 0, यहाँ से ट्रांसपोज करोगे तो 2s इक्वल टू 1 है, और यहाँ से 2s इक्वल टू 1, तो s की वैल्यू हो गई 1/2 और s की वैल्यू हो गई 1/2। अब आपको करना क्या है? रिलेशनशिप प्रूव करनी है। तो रिलेशनशिप प्रूव करने के लिए क्या करेंगे आप, कि जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं वही फॉर्मूले आप वापस यहाँ पर यूज करेंगे। क्या क्या फॉर्मूले बताए हैं मैंने आपको बताया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अब आप कहेंगे अल्फा कौन है बीटा कौन है, यहाँ मैं लिखना भूल गया है ना। ये कौन है? एस इक्वल टू हाफ अल्फा है, ये कौन है? बीटा है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ अल्फा इक्वल टू हाफ एंड बीटा इक्वल टू हाफ।
यानी मैंने इनको सपोज कर लिया कि ये अल्फा है और वो बीटा है। आइए वैल्यू रखते हैं, अल्फा हाफ प्लस हाफ माइनस बी, बी की वैल्यू यहाँ से देख के बताइए। यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म को आप कंपेयर करेंगे। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू, ठीक है, ये रहा, इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे अगर आप ध्यान से कंपेयर करें तो ए की जगह 4 है, बी की जगह -4 है और सी की जगह 1 है। तो माइनस बी, बी की वैल्यू हो गई यहाँ पर -4 अपॉन ए की वैल्यू हो गई 4। तो हाफ और हाफ का एलसीएम ले लेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 का 2 में डिवाइड 1 बार गया तो 1 1 जा 1, 2 का 2 में 1, 1 1 जा 1, ये हो गया 4/4। तो यहाँ पर हो गया 2/2, 4/4, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आंसर 1 = 1, यानी इसका मतलब LHS = RHS। अब आ जाइए आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के अंदर कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या आने वाला है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू हाफ इंटू बीटा की वैल्यू हाफ और सी की वैल्यू है 1 अपॉन ए की वैल्यू है 4। 1 × 1 1 होता है, 2 × 2 4 होता है और इधर भी 1/4। तो LHS = RHS, हैंस वेरीफाइड। थर्ड पार्ट, 6x² - 3 - 7x। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अरेंज दिस पॉलिनोमियल। देखो यहाँ पावर 2 है जबकि यहाँ 3 है, यानी x की पावर 0 है और यहाँ x की पावर 1 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट अरेंज इट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर ऑफ द वेरिएबल। फर्स्ट ऑफ ऑल 6x² - 7x देन एंड देन -3, ऐसे अरेंज करेंगे। देखो x की पावर 2, फिर x की पावर 1, फिर x की पावर 0। सो पहले अरेंज इट, और अरेंज करने के बाद आपको क्या करना है, अब आप इसके फैक्टराइजेशंस करेंगे। सम प्रोडक्ट, सम में आपको लाना है -7 और प्रोडक्ट में 6 × -3, 6 × -3, ये 6 इंटू -3 -18। ओके, -18 के प्राइम फैक्टर्स फैक्टराइजेशन ढूंढने आपको कि ऐसे दो फैक्टर्स जो प्लस या माइनस करने से 7 देते हो माइनस के और मल्टीप्लाई में -18 देते हो, ऐसे दो फैक्टर कौन हो सकते हैं। देखो 9 2 18 होता है, तो 9 2 18 का मतलब हो गया -9 + 2, तो -7 करेक्ट हो गया, एंड -9 × 2 तो -18 हो गए। फर्स्ट टर्म विल बी सेम एज इट इज, लास्ट टाइम टर्म विल बी सेम, एंड -7x को आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके -9x + 2x लिखेंगे, -9x + 2x। यहाँ से कॉमन आ रहा है आपके पास इनमें से, और फिर इनमें से भी क्या कॉमन है, 3 की टेबल इसमें भी अरेंज हो रही है, डिवाइड हो रहा है, कर रहा है, और इसका भी कर रहा है। 3 की टेबल यानी कि 3x कॉमन आ रहा है। 3x को कॉमन लाने का मतलब डिवाइड लगाना, 3 का डिवाइड इसमें लगाइए 2 और x का इसमें लगाइए x, तो 2x माइनस 3 3 जा 9 यानी 3 3 जा 9 यानी कि यहाँ 3 आंसर आ रहा है। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पर कोई वैल्यू कॉमन नहीं है। जब कोई वैल्यू कॉमन नहीं है तो 1 तो फिर भी कॉमन है, क्यों, क्योंकि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो यहाँ 1 इसका भी फैक्टर है, 1 उसका भी फैक्टर है। 1 का डिवाइड इसमें लगाओ 2x, 1 का इसमें लगाओ 3, एक फैक्टर हो गया आपके पास 2x - 3, और उसको कॉमन निकालोगे तो दूसरा फैक्टर हो गया 3x + 1। अब आपको निकालने इसके जीरोज, तो जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे, 2x - 3, 3x + 1 = 0 लिख देंगे। अब इसके बाद फर्स्ट फैक्टर 2x - 3 = 0 एंड द सेकेंड फैक्टर 3x + 1 = 0। यहाँ से इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 2x = 3 एंड इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 3x = -1। यहाँ से आपके पास ट्रांसपोज करने पर आंसर है 3/2। इसका आंसर बन रहा है आपके पास -1/3। ये आपके पास दो जीरोज हो गए, ठीक है। एक को आप अल्फा मान लीजिए, एक को आप बीटा मान लीजिए। x = 3/2, इसको मैं लिख देता हूँ लेट अल्फा, लेट अल्फा,
और जो दूसरा वाला है उसको मैं सपोज कर लेता हूं लेट बीटा। ओके, अब हम मुझे करना क्या है, मुझे रिलेशनशिप प्रूव करनी है। रिलेशनशिप का फॉर्मूला बोलिए कि रिलेशनशिप का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप यहाँ रिलेशनशिप लिखेंगे, रिलेशनशिप रिलेशनशिप का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वस टू माइनस बी अपॉन ए, और दूसरा आप यहां लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वस टू सी अपॉन ए। ओके, अब इसमें अपन वैल्यू रख करके प्रूव कर लेते हैं, लेकिन पहले आपको बताना पड़ेगा कि ये ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है। देखो यहाँ इसको देखो, कंपेयर करो, इसको नहीं, इस वाले को जो अरेंज किया है उसको। यहाँ से देखोगे तो ए की वैल्यू है 6, बी की वैल्यू है -7 और सी की वैल्यू है -3। अब लाके यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि 3/2 प्लस बीटा यानी कि माइनस का 1/3 इक्वस टू माइनस बी, बी की वैल्यू है -7 अपॉन ए की वैल्यू है 6। तो यहाँ से आपके पास एलसीएम में जो आंसर आ रहा है, इधर तो हो गया 7/6 और यहाँ पर एलसीएम आ रहा है 6। 2 का डिवाइड 6 में 3 टाइम्स आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 का डिवाइड लगाएंगे 2 टाइम्स, 2 इंटू 1 2। इधर की तरफ अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा, अल्फा यानी कि 3/2 इंटू बीटा यानी कि माइनस का 1/3 इक्वल टू सी अपॉन ए, सी की वैल्यू है -3 अपॉन ए की वैल्यू है 6। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट हो गए तो माइनस का 1/2 बच गया। इधर इसको कैंसिल आउट करोगे तो 3 2 6 यानी कि माइनस के 1/2। तो यहाँ तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस भी आ गया। अब बच गया इस तरफ वाला, तो इसको भी देख लेते हैं कि यहाँ क्या आने वाला है। 9 - 2 7, 7/6, ये भी 7/6 यानी कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो हमने रिलेशनशिप को वेरीफाई कर दिया, हैंस वेरीफाइड, वेरीफाइड यानी कि हो चुका है ये। हमने रिलेशनशिप क्या प्रूव कर दिया कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज का आंसर -b/a के इक्वल होता है, और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का आंसर c/a के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4u² + 8u। देखें 4u² + 8u, इसके फैक्टराइजेशन करने हैं। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने की जरूरत ही नहीं है, पहले से कॉमन दिख रहा है, यहाँ 4u कॉमन आ रहा है, तो फिर भी मैं जबरदस्ती मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करूँ तो मेरी इच्छा है, वरना तो यहाँ साफ दिख रहा है कि 4u कॉमन आ रहा है। कॉमन निकाल के भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं। 4u कॉमन आने पर यहाँ डिवाइड लगाओगे तो आंसर बच रहा है, देखो 4 का 4 डिवाइड हो गया, u का यहाँ u बार डिवाइड गया। 4u का डिवाइड 8u में लगाएंगे तो u से u कैंसिल, बट 4 2 8 2 आएगा। अब आपके पास दो फैक्टराइजेशन करने थे, निकालने थे आपको, तो एक तो हो गया देखो, नाउ 4u एंड u + 2 इक्वल्स टू 0। ये तो फैक्टराइजेशन है, बट आपको जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए इक्वल्स टू में 0 लिखना है। 4u इक्वल्स टू 0 और u + 2 इक्वल्स टू 0। 4u इक्वल्स टू 0 तो u इक्वल्स टू 0/4 और u इक्वल्स टू -2। यहाँ हो गया u इक्वल्स टू 0, यहाँ हो गया u इक्वल्स टू -2। इसको मान लेता हूँ कि ये लेट अल्फा है और वो लेट बीटा है, यहीं पे लिख देता हूँ कि ये क्या हो गया, लेट अल्फा, ये क्या हो गया, लेट बीटा। ओके, अब सोल्व कर देते हैं रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का फॉर्मूला वापस फिर से लिखिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फा यानी कि 0, बीटा यानी कि -2, माइनस के b/a। अब यहाँ b/a लिखने के लिए आपको ABC चाहिए, तो पहले इसको अरेंज करना पड़ता है। अरेंज कीजिए इस वाले को, इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करूँ तो देखो 4u² + 8u + 0 यानी कि ax² + bx + c के फॉर्म में अगर मैं अरेंज करूं तो यहां मेरे पास a की वैल्यू आ रही है 4, b की वैल्यू आ रही है 8
और सी की वैल्यू आ रही है 0, तो ये वैल्यू मेरे को यहाँ रिक्वायरमेंट है मुझे, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू है 8 अपॉन ए की वैल्यू है 4। यहाँ से आंसर आ रहा है माइनस का 2, यहाँ से भी माइनस का 2, तो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। इसको देखिए अल्फा इंटू बीटा वाले को, अल्फा यानी कि 0, बीटा यानी कि माइनस का 2, सी यानी कि 0 अपॉन ए यानी कि 4। 0 इंटू माइनस 2 0 होगा, 0 अपॉन 4 0 होगा, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। इसका मतलब ये भी वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड, ठीक है, हैंस वेरीफाइड। ये वेरीफाई हो चुका है आपका आंसर, ठीक है। यानी कि बस इसमें क्या ध्यान रखना था कि डायरेक्ट कॉमन से ही क्वेश्चन हो रहा था, आपको कोई यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ रही है। टी स्क्वायर माइनस 15, देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मेट बन रहा है ना। टी का होल स्क्वायर माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर, ऐसा बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जिसका आंसर होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। यहाँ पर ए की वैल्यू है टी और बी की वैल्यू है रूट 15, तो यहाँ पर आंसर बना दीजिए ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ए प्लस बी यानी कि एक बार प्लस और एक बार माइनस। लिख देता हूँ कि देखो ए की वैल्यू है यहाँ पर टी और बी की वैल्यू यहाँ पर है रूट 15। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए ए प्लस बी, ठीक है, टी प्लस रूट 15, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये आपके पास फैक्टराइज आ गया। अब आपको निकालना जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो टी प्लस रूट 15 इक्वल्स टू 0 एंड टी माइनस रूट 15 इक्वल्स टू 0। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए इसको इक्वल टू 0, इसको भी इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास आंसर आ गया टी इक्वल्स टू माइनस के रूट 15, यहाँ से आंसर आ गया टी इक्वल्स टू रूट 15 प्लस का। एक को मैं अल्फा मान लेता हूँ, एक को बीटा मान लेता हूँ, लेट अल्फा लेट बीटा। अब रहा रिलेशनशिप, तो यहाँ रिलेशनशिप प्रूव कर देते हैं। रिलेशनशिप के लिए एक फॉर्मूला लिखेंगे आप, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। एक लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अब बात आती है कि यहाँ पर ए बी सी तो बनाया ही नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म तो बनाया ही नहीं, चलो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा देखो टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। अगर ऐसा किया है तो फिर ए की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ देख के बताओ। देखो ये एक्स स्क्वायर की जगह काम कर रहा है तो ए की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0 हो गई और सी की वैल्यू माइनस का 15 हो गई। अब आप यहाँ ला के वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा रूट 15 माइनस बी, बी यानी कि 0 अपॉन ए यानी कि 1, माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 तो 0, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। अल्फा इंटू बीटा, माइनस का रूट 15 इंटू प्लस का रूट 15, अल्फा इंटू बीटा दोनों का मल्टीप्लाई, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, ये हो गया रूट 15 कितना हो गया 15, यानी कि माइनस का 15, ये भी माइनस का 15, तो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। ये आपका आंसर कंप्लीट, हैंस वेरीफाइड। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ एक सम लिख देता हूँ, एक प्रोडक्ट लिख देता हूँ। सम में यहाँ से वैल्यू लेनी है, माइनस का 1 आएगा, प्रोडक्ट में इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 4 12 माइनस का 12 आएगा। दो फैक्टर सर्च करो जिसका मल्टीप्लाई माइनस 12 आता हो और एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में माइनस 1 आता हो। होता है 4 3 12 होता है, 4 एंड 3, यानी कि आपकी रिक्वायरमेंट किसकी है, माइनस के साइन की, यानी कि माइनस साइन किसको दोगे, बड़े नंबर को दोगे। बड़ा नंबर कौन है, 4 है, तो -4 + 3 तब माइनस का 1 बचेगा, और मल्टीप्लाई में -4 × 3 करोगे तो माइनस के 12 आएंगे। इसका फैक्टराइजेशन करते टाइम 3x² एज इट इज रहेगा, इस -x की जगह आएगा माइनस का 4x एंड प्लस का 3x एंड -4 विल बी सेम, 3 बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा 3x², -4 सेम टू सेम रहेगा, इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगा।
इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है तो निकालिए। यहाँ से कॉमन आ रहा है, देखो x की वैल्यू, x का डिवाइड इसमें लगाया तो 3x आंसर, x का डिवाइड इसमें लगाया तो 4 आंसर। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1 कॉमन आ रहा होता है, और 1 कॉमन आने का मतलब है कि यहाँ डिवाइड लगाओगे तो एज इट इज़ 3x और ये एज इट इज़ 4, दोनों ब्रैकेट सेम टू सेम है तो कॉमन निकाल लो, और दूसरा आंसर हो गया x+1। अब आपको ये तो हुआ फैक्टराइज, लेकिन आपको चाहिए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए क्या करोगे, इसको इक्वल्स टू 0 रख दो, इसको भी इक्वल्स टू 0 रख दो। यहाँ से ट्रांसपोज करोगे तो 3x इक्वल्स टू 4, यहाँ से ट्रांसपोज करोगे तो -1 हो जाएगा। इसका ट्रांसपोज करोगे तो x इक्वल्स टू 4/3 हो जाएगा। इसका ट्रांसपोज करोगे तो -1 हो जाएगा। एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा मान लो। लेट अल्फा, लेट बीटा। अब निकालनी है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया, एक तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, और एक हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। इसके लिए आपको ABC की जरूरत पड़ेगी। ABC कौन कौन है वो यहाँ देखेंगे आप। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c, जिसमें से आप देखेंगे कि a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू कितनी है -1, और c की वैल्यू है -4। अब लाके आप वैल्यू पुट कर दीजिए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है 4/3, बीटा में है -1, माइनस b/a, b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है -1, है ना, b की वैल्यू -1 अपॉन a की वैल्यू 3, 4/3 -1, है ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4/3 -1, इधर हो गया माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1/3। ठीक है, इसका अगर यहाँ साथ के साथ करोगे तो 4/3 इंटू -1, सी की वैल्यू है यहाँ पर -4 अपॉन ए की वैल्यू है यहाँ पर 3, इनका दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो -4/3, ये भी -4/3, तो इधर तो LHS इक्वल टू RHS आसानी से आ गया। अब उससे कैलकुलेशन बाकी है तो पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम, 3 का 3 में डिवाइड 1 बार गया, 1 को 4 से इंटू किया 4 आया, 3 का 1 जा 3 आ गया, यहाँ 1/3 आ गया, 4 में 3 गया तो 1/3, इधर भी 1/3, तो LHS इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। हमने रिलेशनशिप को प्रूव करके बता दिया कि सम ऑफ जीरो जो होता है वो -b/a के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ था, जीरोज निकालना था। इस बार आपको देखो सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है और पॉलिनोमियल नहीं दे रखा है। पॉलिनोमियल आपको बनाना है, आपको खुद को पॉलिनोमियल बनाना है। सम ऑफ जीरोज दे रखा है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना पड़ता है। अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द गिवन सम, सम यानी कि सम ऑफ जीरोज, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी एक वैल्यू तो सम ऑफ जीरोज है, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। ये दो वैल्यूज है आपके पास, एक सम ऑफ जीरोज है, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। और पॉलिनोमियल बनाना है। पॉलिनोमियल बनाने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला होता है k टाइम्स ऑफ x² - sx + p, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो देखो k टाइम्स ऑफ x² माइनस s मतलब होता है सम ऑफ जीरोज, जिसका आंसर है 1/4। अब आ गया p मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये आंसर आ रहा है। अब इसको अरेंज कर लीजिए, ठीक है, k x² - 1/4x और -k1। लेकिन ये जनरल फॉर्म में नहीं आया। जनरल फॉर्म में कब आएगा, जब एलसीएम लेकर के मैं इस डिनोमिनेटर को फिनिश कर दूंगा। क्योंकि जनरल फॉर्म होती क्या है, जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c वाली। तो ये लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ एलसीएम में कितनी वैल्यू है पहले उसको लूंगा। यहाँ पर एलसीएम के अंदर आ रही है वैल्यू, एलसीएम देखो इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लग जाएगा, इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1 लग जाए, तो 1 का 4 का 1 का एलसीएम कितना होता है, एलसीएम हो गया 4। जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम से इस पूरे पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई कराना है ना। जो एलसीएम आएगा उसे ही k की वैल्यू मान लेना है।
जो एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आया, 4 आया, तो 4 ही यहाँ के की वैल्यू आएगी, तो देयरफॉर के इक्वल्स टू क्या करूँगा, 4। यहाँ के की जगह 4 आ जाएगा, ये 4 आ गया, एक्स माइनस 1/4 एक्स माइनस 1, ये के की जगह 4 आ गया। अब 4 से इसको मल्टीप्लाई करा दो तो 4x हो गया। 4 से इस 1/4 एक्स को मल्टीप्लाई करा दो, 4 इंटू 1/4 एक्स, और 4 से इसको मल्टीप्लाई करा दो, ये 4 कट जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4x माइनस 1x। यहाँ एक जगह मिस्टेक रह गई, देखो ये एक्स स्क्वायर था तो यहाँ स्क्वायर लगाना रह गया, स्क्वायर लगाना रह गया, यहाँ स्क्वायर लगाना रह गया और स्क्वायर लगाना रह गया। 4 से 4 कट गया तो x आ गया और माइनस के 4। यही आपके पास फाइनल आंसर भी है कि आपको पोलिनोमियल बनाना था और मैंने पोलिनोमियल बना दिया है। क्या आंसर आया, 4x² माइनस x माइनस 4 आ रहा है। यहाँ फिर से पोलिनोमियल बनाना है। पोलिनोमियल बनाने के लिए आपको चाहिए होता है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके, पॉलिनोमियल बनाने के लिए फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है आपके पास k टाइम्स ऑफ x² माइनस sx प्लस p। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला होता है। करते हैं स्टार्ट। k टाइम्स ऑफ x² माइनस s का मतलब है यहाँ पर √2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/3, ये आपके पास आंसर आ गया। अब आपको देखना है कि इसके अपॉन में कौन है, 1 है, इसके अपॉन में कौन है, 1 है, यानी कि एलसीएम अगर लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम की जो वैल्यू आ रही है वो एलसीएम की वैल्यू आ रही है यहाँ पर सिर्फ 3। जनरल फॉर्म में तो है नहीं, इसको जनरल फॉर्म बनाना है तो एलसीएम देखना पड़ेगा। एलसीएम कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। एलसीएम कैसे देखते हैं, इसके अपॉन में कौन है, 1, इसके अपॉन में कौन है, 1, 1 का 3 का एलसीएम कितना होता है, 3 होता है, और जितना एलसीएम होगा उतना का उतना ही के लिख देना है आपको। जितना एलसीएम का आंसर आ रहा है वही के में लिख देना है। चलो रखते हैं के की जगह, के की जगह रखना है 3x² माइनस √2x प्लस 1/3। ओके, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 का x² से तो 3x², 3 का √2 से तो 3√2x प्लस 3 का 1/3 से तो 3 कट जाएगा। आंसर हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस यहाँ 3 से 3 कट गया, 1 बच गया। यही आपके पास फाइनल आंसर होने वाला है। आपको पॉलिनोमियल बनाना था, वो पॉलिनोमियल हमने बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू 0 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू √5 है। लाइट चली गई। ओके, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू √5। अब यहाँ से आपको क्या करना है, वापस सेम प्रोसीजर कि पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ x² माइनस sx प्लस p, ये फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल्स टू k टाइम्स x² माइनस sx प्लस p, x² माइनस s मतलब सम ऑफ जीरोज, x प्लस p मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहाँ पर आप देखेंगे कि x² माइनस 0x मतलब क्या होता है, वो तो 0 ही हो गया, यानी कि लिखो या नहीं लिखो कोई मतलब वाली बात ही नहीं है। देखो 0x मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 0 ही हो गया कंप्लीटली, प्लस √5। अब बात आती है कि ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, एलसीएम में तो कोई वैल्यू नहीं है, इसके अपॉन में कौन है, 1, इसके 1, इसके 1, तो 1 का एलसीएम 1 होगा, यानी कि इसका मतलब एलसीएम अगर तुम निकालो भी तो 1 आएगा, तो इसका मतलब तो के की वैल्यू भी 1 आएगी। जिसके अपॉन में जब ऐसे फ्रैक्शन है ही नहीं तो एलसीएम 1 ही रहेगा, तो के की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर आप के की वैल्यू 1 रखेंगे तो ऐसी कंडीशन में देखो x² माइनस 0x प्लस √5, अब 1 से जब इंटू करेंगे तो आंसर पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 1 इंटू x² तो x² होता है, 1 इंटू 0 तो 0 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। 1 इंटू 5 √5 तो √5 होता है। तो यही आपके पास फाइनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि फिर से वापस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लिख लेते हैं, k टाइम्स ऑफ x² माइनस sx प्लस p। यहाँ पर आप देखें
कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एस, एस मतलब सम ऑफ जीरोज जो कि 1 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 है। ओके, अब यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी बना बनाया ही रेडी मिल रहा है आपको। देखो एलसीएम में या नीचे कोई वैल्यू ही नहीं है तो एलसीएम लेने की जरूरत क्या है, जब इसके अपॉन में कौन है 1, इसके अपॉन में 1, इसके अपॉन में 1, तो एलसीएम 1। ठीक है, तो एलसीएम अगर 1 आएगा तो ऐसी कंडीशन में आपके पास क्या होगा, देयरफॉर के की वैल्यू भी 1, क्योंकि जितना एलसीएम लेंगे उतना ही के की वैल्यू लेनी है। अब यहाँ के की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यही आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आंसर बन जाएगा। आपको इस बार एलसीएम का ज़्यादा काम करना नहीं पड़ा तो थोड़ा सा लाइटली सोल्व हो, तो थोड़ा सा जल्दी सोल्व हो गया। फिर से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। रखिए वैल्यू यहाँ पर, के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एस मतलब सम ऑफ जीरोज माइनस के 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/4, के एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4, इसके अपॉन में कोई नहीं है तो 1 रख दीजिए। अब देखो 1 का 4 का 4 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम 4 आएगा। अगर एलसीएम 4 आएगा तो ऐसी कंडीशन में के की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, देयरफॉर के इक्वल्स टू 4 हो जाएगी। अब यहाँ के की जगह 4 पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। अब इस 4 का यहाँ इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए, 4 इंटू एक्स स्क्वायर कितना होता है 4x स्क्वायर, 4 इंटू 1/4 एक्स जिसमें 4 कट जाएगा, 4 इंटू 1/4 जिसमें 4 कट जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 4x स्क्वायर प्लस का x एंड प्लस का 1, और ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आंसर्स बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस मतलब सम ऑफ जीरोज, पी मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब यहाँ ये तो पहले से ही जनरल फॉर्म में है तो एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक के की वैल्यू 1 लिख दीजिए। फिर भी आप लेना चाहें कि नहीं सर तो इसके अपॉन में 1, इसके अपॉन में 1, इसके अपॉन 1, तो एलसीएम भी 1, यानी आप लिखना भी चाहें तो एलसीएम 1, देयरफॉर के इक्वल्स टू 1। अब आप बनाइए यहाँ के की वैल्यू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x, 1 का 1 से 1, यह आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनकर तैयार। यह आपकी एक्सरसाइज एंड होती है, यह आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है यहाँ पर। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट अगेन।